ऋषिकेश उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा शहर जहाँ समय थोड़ा ठहर सा जाता है। आपने इस शहर का नाम यहाँ की योग से, यहाँ के घाटों से, यहाँ की राफ्टिंग से, यहाँ की आरती से और यहाँ के मंदिरों से सुना होगा। लेकिन ऋषिकेश केवल एक शहर नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहाँ आस्था, ज्ञान, आज़ादी तीनों एक साथ हैं। और इस एक्सपीरियंस के लिए चिलचिलाती चांदनी रात में किसी अंधेरे साए की तरह हम दिल्ली से निकल पड़ते हैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश पहुंचते ही हमें कड़ी मेहनत के साथ जान की झूले का सामना करना पड़ता है, जहां जान की झूला हमें एक खौफनाक मंजर से रूबरू करवाता है। लेकिन दिल्ली के लौंडे भी बिना डरे जय बाबा की बोल के नीलकंठ की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। चलते चलते मेरी नज़र एक बेराम अंकल पर जाती है जो खीरे मूली को बड़ी बेदर्दी के साथ काट कर उनमें नमक भर रहे थे। लेकिन दोस्तों, मुझसे तो ये सब देखा नहीं गया और मैं आगे बढ़ गया। फिर आगे चल के हमारी मुलाकात मोंगीज भाई से होती है, जो मस्त अपना खाली समय हम जैसों पर बर्बाद कर रहे थे। पर हमने भी समय की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए अपना सफर जारी रखा। तभी अचानक से सांपों ने हमारा रास्ता रोक लिया। लेकिन ये बहादुर सिपाही वहाँ भी नहीं रुका और हम भी पीछे पीछे जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्दी ही मुझे ये समझ आ गया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल आया हूँ और बहुत लोगों को मैंने पीछे छोड़ दिया। इसलिए मैंने फैसला किया कि ज़्यादा आगे भी नहीं जाना चाहिए, चलो लेट कर थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ। तभी अचानक से मेरे बॉडी में एक सेंसेशन उठने लगी। मैंने टाइम देखा तो पता चला चाय की कमी है। फिर क्या, जल्दी से मैंने 2 चाय बोल दी, वो भी अदरक ठोक के, चीनी रोक के। चाय की चुस्की के बाद हम लोग फिर से निकल पड़ते हैं इन बीहड़ जंगलों में महादेव के दर्शन के। दोस्तों, चलते चलते हमें दिन दहाड़े से शाम गुलाबी हो जाती है, लेकिन फाइनली हम लोग मंदिर की एंट्री तक पहुंच जाते हैं। नीलकंठ के दर्शन के बाद हम जल्दी से घाट किनारे पहुंच जाते हैं शाम की आरती के लिए, और फिर गंगा मैया की गोद में बैठकर हमने इस भव्य आरती का आनंद लिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन दोस्तों, वक्त हो चला था महादेव की बारात का, तो भूत पिशाच को तो निकट आना ही था। फिर क्या, हम भी उनके साथ ही चिपट लिए भोलेनाथ की भक्ति में। रंग बरसा, गुलाल उड़ा, हंसी खुशी के साथ सभी लोगों ने शिव शक्ति का मिलन देखा और इसके बाद हमने अपने पहले दिन को विराम दिया। लेकिन दोस्तों, अगली सुबह हम फिर निकल पड़ते हैं ऋषिकेश के पहाड़ नाम पर। थोड़ी दूर चलते ही कदमों ने हमारा साथ छोड़ दिया। तभी कालीन भैया के पुष्पक विमान ने हमें बचा लिया। पुष्पक की सवारी करने के बाद नोटिस बोर्ड के साथ अपमानजनक कर्म करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद दोस्तों फाइनली हम स्वर्ग तक जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन अंदर जाने से हमें रोक दिया जाता है क्योंकि हमारे पाप का घड़ा भर चुका था। इसलिए हम उल्टे पैर क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं। आसपास हरी भरी वादियाँ, मिनमिनाती हुई बकरियाँ, फील्डर तैनात, पहली बॉल और ये क्या, चारों खाने चित। घमासान बेइज्जती होने के बाद हमारे पास चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए हम लोग बची कुची इज्जत को समेटकर रिवर राफ्टिंग के लिए निकल जाते हैं। औकात से ज़्यादा सफ़र का आनंद लेते हुए हम पथरीले रास्तों तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ युद्ध का सायरन बज जाता है और सभी योद्धाओं को उनकी पोशाक पहना दी जाती है। फिर क्या, हम भी अपने हथियार उठाकर सेना के साथ आगे कट लेते हैं। खचाखच धकधकाती लहरों का सामना करते हुए हमारा एक हट्टा कट्टा साथी हार मान जाता है और उसकी पीठ पीछे खंजर घोंप कर हम सारी मैगी पेल देते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी कहानी, हमारा सफर। बाकी आपकी पिक्चर अभी बाकी है। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। गुड बाय।